like a Hellcat. ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किम योंग जो कि जुंगी को हक कर रहा था कि तभी जीवू इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। और फिर जब जैसी किम योंग की भी नज़र जीवू पे गई तो तब वो जुंगी को घर के अंदर भेजने के बाद जीवू से बात करने के लिए आता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुंगी फाइनली फ्रांस जा रही है, इसलिए चाहकर भी उसके रास्ते के बीच आने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वैसे तुम उसको ऑलरेडी बहुत दुख दे चुके हो। तो ये सुन जीवू बोलता है कि मैं यहाँ जुंगी को रोकने के लिए नहीं आया एंड मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उसे सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहता हूँ। तो ये सुन किम योंग चुप हो गया। अब हम जीवू की मॉम को देखते हैं जो कि वो सीन याद करती हैं जब ये जी उन्हें बताकर गई थी कि उसने फाइनली जीवू से ब्रेकअप कर लिया है जीवू की खुशी के लिए। तो ये याद कर वो खुश होने लगी। दूसरी तरफ जीवू येजी से मिलने आता है जहाँ येजी ने अपना हेयर स्टाइल चेंज करवा लिया था क्योंकि वो हमेशा आफ्टर ब्रेकअप ऐसा ही करती है और फिर कॉफ़ी पीने से पहले उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगती है जैसा कि वो पहले क्या करती थी। यानी येजी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। जीवू पूछता है वैसे तुम जो ये सेल्फीज़ लेती रहती हो तुम्हारी फ़ोटोज़ पर लाइक आते भी हैं या नहीं, यानी तुम्हारे इंस्टा पर कितने फॉलोवर्स हैं। तो इस पर जब जैसे येजी ने बताया कि 2 मिलियंस तो ये सुन जीवू के होश उड़ गए। येजी पूछती है वैसे अब तुम क्या करोगे, यानी जुंगी को ऑफिशियली डेट करोगे है ना। मगर जीवू कहता है पता नहीं, यानी मैं इस टाइम काफ़ी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और वहीं दूसरी तरफ जुंगी जो कि सॉन्ग के साथ थी उससे बोलती है कि अब तुम भी कुछ काम करना स्टार्ट करो क्योंकि मेरे बाद अब तुम्हें इस घर में रहना है और पैसे कमा कर रेंट भरना है एंड बिल्कुल भी किम योंग को परेशान करने के लिए उसके घर वापस नहीं जाना। जिस बात के लिए सॉन्ग मान जाता है और बोलता है कि मैं खुद एक कामयाब पर्सन बनना चाहता हूँ ताकि हमारी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, पर बस जाने से पहले मुझे आखिरी बार उधार दे दो। तो ये सुन जुंगी इरिटेट होकर घर के अंदर चली गई। अब हम येजी को देखते हैं जो कि उदास बैठी हुई थी कि तभी येजी के स्टेप फादर येजी के पास आकर उसे हिम्मत देते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि एक न एक दिन वो येजी के अच्छे फादर ज़रूर बन के दिखाएंगे। तो ये सुन येजी स्माइल करने लगी क्योंकि अब वो धीरे धीरे अपने स्टेप फादर को एक्सेप्ट करने लगी है जबकि वो पहले इनसे नफरत करती थी। ऊपर से येजी की मॉम भी इन दोनों को बातें करते हुए देख रही थी और फिर अपने रूम आकर मिंजू की फ़ोटो देखते हुए वो सीन याद करती हैं जब उन्होंने येजी से मिंजू की डेथ वाले दिन के बारे में पूछा था कि मिंजू क्यों जंगल गया था जीवू के बोलने पर, है ना। मगर येजी बताती है नहीं, यानी मिंजू ने आपको मिस्टर जोंग के साथ कार में जाते हुए देख लिया था। इसका मतलब ये कि मिंजू को पहले से ही आपके अफेयर के बारे में पता था, इसलिए वो आपकी कार का पीछा करते हुए जंगल पहुंचा। जीवू तो बस मिंजू को रोकना चाहता था इसलिए उसके पीछे पीछे जंगल गया और जब मिंजू पहाड़ी से गिर के इंजर्ड हुआ तो तब जीवू उसे एक जगह बिठाकर हेल्प लेने के लिए चला गया था। यानी उसका इंटेंशन सिर्फ मिंजू की जान बचाना था, ना कि उसे छोड़ के भागना। तो ये सभी बातें सुन येजी की मॉम हैरान होने लगी क्योंकि मिंजू की मौत की जिम्मेदार सिर्फ वो है, ना कि कोई और। इसलिए प्रेजेंट में मिंजू की फ़ोटो देखते हुए वो उसको सॉरी कहती हैं और फिर नेक्स्ट डे जीवू से मिलने आती हैं उससे भी सॉरी कहने के लिए क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर अब तक जीवू को ब्लेम किया जबकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी बल्कि सिर्फ उनकी गलती थी। यानी ना ही वो अफेयर रखती और ना ही मिंजू हर्ट होके उनकी कार का पीछे करते हुए जंगल जाता। तो ये सभी बातें सुन जीवू रोने लगता है और बोलता है कि मगर तब भी अगर मैं मिंजू को जंगल में अकेला छोड़ के नहीं गया होता तो आज वो जिंदा होता। तो इस पर येजी की मॉम जीवू को विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि जो हुआ गॉड के फैसले पर हुआ, इसलिए तुम खुद को ब्लेम मत करो एंड मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हें हमेशा दोष दिया। तो तब जीवू फाइनली येजी की मॉम को माफ़ कर देता है एंड रो रो कर अपना दिल हल्का करता है। नेक्स्ट सीन में जुंगी फ्रांस जाने से पहले अपनी मॉम से मिलने आती है जहाँ इन दोनों के बीच हमें बहुत सारे स्वीट्स मोमेंट्स दिखाए गए कि तभी जुंगी के पास रोज़ की कॉल आई जो कि जुंगी को येजी और जीवू के ब्रेकअप वाली बात बताती है कि अब वो दोनों शादी नहीं कर रहे।
तो ये सुन जुंगी हैरान रह गई। इसलिए रोज से बात करने के बाद वो तुरंत जीवू को कॉल करने का सोचती है, मगर कर नहीं पाती क्योंकि अब वो उससे क्या कहेगी कि तुम्हारा और येजी का ब्रेकअप हो गया, इसलिए चलो हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नहीं ना, इसलिए वो जीवू को कॉल नहीं कर पाती क्योंकि अब जीवू को खुद जुंगी की लाइफ में वापस आना चाहिए था, मगर जीवू ये सोच कर नहीं आ रहा है कि अगर वो फिर से जुंगी की लाइफ में आया तो जुंगी अपने फ्रांस के ड्रीम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। यानी सब कुछ ठीक होने के बाद भी इन दोनों की लाइफ में कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ जीवू जो कि मिंजू की फ़ोटो देखते हुए उसे याद कर रहा था कि तभी जीवू को फाइनली चैन की नींद आई। यानी अब जीवू की फोबिया प्रॉब्लम ठीक होने लगी है क्योंकि उसके दिल से ये गिल्ट निकल चुका है कि वो मिंजू की मौत का जिम्मेदार था। इसलिए चलो फाइनली मिंजू का चैप्टर क्लोज हुआ। नेक्स्ट है किम योंग जुंगी को बस स्टॉप छोड़ता है क्योंकि वो खुद से एयरपोर्ट जाना चाहती है ताकि किम योंग को ऑफिस के लिए लेट ना हो। देन किम योंग जुंगी को हक करके गुड बाय बोलने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जुंगी जब जैसे ही एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ मिस्टर गोंग उसका इंतज़ार कर रहे थे। देन ये दोनों अपना सामान रखवाने के बाद फ्लाइट का टाइम होने का वेट करने लगते हैं, मगर जुंगी की नज़रें सिर्फ जीवू को ढूंढ रही थी कि क्या जीवू मुझे गुड बाय बोलने आएगा। दूसरी तरफ जीवू जो कि इस बात से अनजान था और जब जैसी रोज़ के बताने पर उसे पता चला कि जुंगी आज जा रही है, इसलिए वो पागलों की तरह जल्दी जल्दी एयरपोर्ट जाने लगा। और फिर एयरपोर्ट आने के बाद वो हर जगह जुंगी को ढूंढता है, मगर वो उसको कहीं भी नहीं दिखती। कि तभी फाइनली जीवू को जुंगी दिखी, मगर इससे पहले कि वो उससे मिल पाता कि तभी अपना टिकट चेक करवाने के बाद वो अंदर चली जाती है, जिसे फिर जीवू मन ही मन गुड बाय कहता है। अब हम जुंगी को देखते हैं जिसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसने अभी अभी जीवू को देखा, मगर मिस्टर गोंग कहते हैं कि ये सब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। तो ये सुन वो चुप हो जाती है, मगर अंदर ही अंदर वो जीवू को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। अब हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब जीवू का रेस्टोरेंट पहले से भी ज़्यादा फेमस हो चुका है, जहाँ काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं। तो वही कंपनी में येजी और किम योंग पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हैं जो पूरा दिन साथ में स्पेंड करते हैं। और अगर बात की जाए सॉन्ग की तो वो भी काम करने लगा है क्लोथिंग सेलर की। एंड अब क्योंकि उसका स्टार्टिंग से ही लेडीज ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा था, इसलिए वो सभी गर्ल्स को ड्रेस चूज़ करवाने में हेल्प करवाता है एंड काफ़ी सारे पैसे भी कमाता है। जुंगी की मॉम एंड जुंगी का भाई जुंगी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं क्योंकि वो फ्रांस में फाइनली एक अच्छी शेफ़ बन चुकी है, इसलिए जुंगी की मॉम अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। और अब अगर बात की जाए जीवू की तो वो हर वीक सॉन्ग के घर आकर उसे परेशान करता है क्योंकि वो सॉन्ग के मोबाइल से जुंगी की फ़ोटोज़ एंड वीडियोस देखता है जो जुंगी अपने भाई को सेंड करती है। एंड इन दोनों की बातों से हमें पता चला कि जीवू का अभी तक जुंगी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं, पर वो अभी तक जुंगी को लव करता है और फिर सॉन्ग के मोबाइल से वीडियोस लेकर उसे घर आकर बहुत ही प्यार से देखने लगता है। जहाँ जब जैसी उसकी नज़र जुंगी के दोस्त माइकल पे गई तो ये देख जीवू एक बार फिर जेलस होने लगा कि आखिर ये जुंगी इस लड़के के साथ खुश क्यों दिख रही है, यानी ये फ्रांस में पढ़ाई करने गई है या फिर लड़कों के साथ दोस्ती करने। और फिर उन दोनों को हंसता हुआ देख कर जल भुन के राख होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम येजी एंड किम योंग को देखते हैं जो कि एज ए सीनियर येजी की वर्क में हेल्प करवा रहा था क्योंकि वो सभी कामों को बिगाड़ देती है और फिर सभी कामों को बिगाड़ने के बाद उसे किम योंग से ठीक करवाती है। और यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चला कि अब किम योंग कंपनी में परमानेंट हो चुका है। कि तभी येजी किम योंग के साथ फ्लर्ट करने लगी और बोलती है कि तुम आजकल इतने सुंदर क्यों दिखने लगे हो, यानी कहीं तुमने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाई, या फिर अब मैं तुम्हें पहले से भी ज़्यादा चाहने लगी हूँ। मगर किम योंग कुछ नहीं बोलता बल्कि ब्लश करने लगता है क्योंकि अब वो भी येजी को लाइक करने लगा है। येजी कहती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनते हो तो इन फ्यूचर ये सब तुम्हारा होगा, पर तुम होगी मुझे भाव देने के लिए तैयार ही नहीं। तो ये सुन किम योंग उससे बकवास बंद करने को बोलता है। एक्चुअली यहाँ हमें हिंट दी गई है कि फ्यूचर में किम योंग की वाइफ येजी बनेगी क्योंकि अब ये दोनों ही एक दूसरे को दिल से पसंद करने लगे हैं। मगर फिलहाल किम योंग यहाँ येजी को कोई भाव नहीं देता बल्कि बस उसकी बातों पे हंसता है।
नेक्स्ट सीन में हम जीवू को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ ये सभी नॉर्मली बातें कर रहे थे कि तभी जीवू अपने ग्रैंडपा की बात पर गुस्सा करने लगा कि उन्होंने मुझसे कहा था कि इस घर में खजाना है, जबकि यहाँ सिर्फ बुक्स हैं। तो ये सुन जीवू के डैड भी जीवू की बातों को सही बताने लगे, मगर खजाने का नाम सुनकर जीवू की मॉम काफ़ी अजीब बिहेवियर कर रही थी, जैसे उन्हें कोई राज पता हो। इसलिए फिर वो दिन याद करती हैं जब ग्रैंडपा के लॉयर ने उन्हें एक सीक्रेट बताया था कि जीवू के ग्रैंडपा जीवू, जीह्युक और अपने बेटे के लिए क्या क्या छोड़ के गए हैं। इसलिए वो बुक शेल्फ की तरफ देखने लगी, क्योंकि भले ही ग्रैंडपा ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी बेटियों के नाम कर दी थी, मगर उनका सारा गोल्ड एंड डायमंड सब उस बुक शेल्फ के पीछे बनी तिजोरी में है। यानी ग्रैंडपा जीवू, जीवू के फादर एंड जीह्युक, इन तीनों के लिए ही बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। यानी रियल खजाना उन्होंने इन तीनों को ही दिया है, जो कि इस घर के अंदर ही है। मगर फिलहाल जीवू की मॉम किसी को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो सही टाइम आने का वेट कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे इस थर्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी प्लीज़ हमारे इस थर्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी तरफ हमें रोज को दिखाया गया है, जो कि मेडिकल रिपोर्ट के टाइम काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी कि तभी जीह्युक उसके पास आकर उसे पूरी हिम्मत देता है। यानी अब ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर जब रोज जीह्युक को रॉकस्टार के बारे में कुछ बताने ही वाली थी कि तभी उसे डॉक्टर के बुलाने पर उनसे मिलने जाना पड़ा, जिसके जाने के बाद जीह्युक हैरानी से कहता है कि भला ये रॉकस्टार के बारे में मुझे क्या बताने वाली थी। देन ये दोनों कैफ़े में बैठकर बातें करते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फाइनली रोज की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक आई। मगर जब वो रॉकस्टार की फ़ोटोज़ जीह्युक को दिखाती है, ये बोलकर कि इन फ़ोटोज़ को रॉकस्टार ने सेंड किया है और देखो ये कितना ऑसम लग रहा है ना प्रिंस बनके। तो ये देख जीह्युक मुंह बनाने लगा। रोज पूछती है क्या हुआ, क्या तुम जेलस हो रहे हो, मगर जीह्युक मना करने लगा और फिर तभी उसने रोज को किस कर दी। रोज बोलती है पर ये पब्लिक प्लेस है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मगर जीह्युक रुकता नहीं और रोज को लगातार किस करने लगता है। सो चलो फाइनली इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हुई। मगर जीवू वो अब भी जुंगी के ख्यालों में खोया हुआ था। यानी सुबह में वो बार का काम करता है और फिर रात होने पर फिर से जुंगी की फ़ोटोज़ को देखने लगता है एंड उसके गिफ्ट किए हुए लैम्प से बातें करता है, क्योंकि उसके दिमाग में पूरे दिन जुंगी रहती है। और फिर जब एक बार फिर वो सॉन्ग के घर पहुंचा कुछ खाने का सामान लेके, कि तभी जुंगी को वहाँ सोता हुआ देख बहुत बुरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि अब जुंगी फाइनली कोरिया वापस आ चुकी है। इसलिए जीवू उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और जुंगी पर से चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाता। मगर जब जैसी जुंगी उठी तो वो जीवू को अपने सामने देख हैरान रह गई। इतने में सॉन्ग भी वहाँ आ गया और इन दोनों को साथ में देख गलत समझने लगा कि मैं थोड़ी देर बाहर क्या गया, तुम दोनों के बीच रोमांस स्टार्ट हो गया। मगर ये दोनों इस बात को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं, पर वो तब भी मानता नहीं। अब ये तीनों बाहर थे, जहाँ भी जीवू बस नॉन स्टॉप जुंगी को ही घूरा जा रहा था। इसलिए जुंगी पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, यानी तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। मगर जीवू जुंगी को देख इतने बड़े शौक में था कि उसे ये सब सपना लग रहा था। पीछे से सॉन्ग बताता है कि जीवू हर वीक यहाँ आता है तुम्हारी फ़ोटोज़ देखने के लिए एंड तुम्हारे बारे में पूछ कर मेरा दिमाग ख़राब करता है। तो ये सुन जुंगी हैरान होने लगी। देन सॉन्ग जीवू को बताता है वैसे फ्रांस में जुंगी का भी सेम हाल था, यानी वो भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करती थी। तो ये सुन जीवू जुंगी को इस बात के लिए टीज़ करने लगा। अब हम देखते हैं कि जुंगी सियोल के सबसे फेमस 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने जा रही है। मगर जीवू वहाँ भी जुंगी को फॉलो करता है और जब जुंगी का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो उसे सीरियस होकर बाहर बैठ के देखता है। एंड जब जुंगी फाइनली इंटरव्यू में पास हो गई, यानी उसे इस बिग रेस्टोरेंट में एज ए शेफ जॉब मिल चुकी है, तो ये बात सुन जीवू उसे कॉन्ग्रेट्स कहता है। अब हम जुंगी को किमयोंग के साथ देखते हैं, जिन पर दूर से जीवू ने नज़र रखी हुई थी। कि तभी किमयोंग जुंगी से पूछता है मगर तुम कोरिया में जॉब क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें फ्रांस में इससे भी बड़ी जॉब मिल सकती है। तो इस पर जुंगी बताती है इसलिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली एंड दोस्तों के बीच रहना चाहती हूँ। फ्रांस में मुझे काफ़ी खालीपन महसूस होता था। तो ये सुन जब जैसे किमयोंग ने बोला कि अरे वाह क्या बात सोजू,
तो इस पर जुंगी कहती है कि प्लीज डोंट कॉल मी सोजू बिकॉज अब मेरा नाम सोजू नहीं बल्कि एमिली है। तो ये सुन जीवी के मुंह से सारी ड्रिंक बाहर आ जाती है और वो जुंगी के न्यू नाम का मजाक बनाने लगा। किम योंग पूछता है वैसे तुम इसका क्या करोगी? तो इस पर जुंगी कहती है पता नहीं, यानी मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। नेक्स्ट सीन में जीवू के डैड रिंग लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि वो जीवू की मॉम का आने का इंतजार कर रहे हैं और फिर जब जैसी वो सामने आई तो वो उन्हें सभी के सामने प्रपोज कर देते हैं। जहाँ पहले तो जीवू की मॉम उन्हें ऐसा करता देख शर्मा रही थी, मगर फिर सबके चीयर अप करने के बाद उन्हें फाइनली हाँ बोलना ही पड़ा। तो ये सुन जीवू के डैड बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ इन दोनों की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब हमें जीवू का बार दिखाया जाता है जहाँ वो जुंगी को एक बार फिर मोजिटो बनाकर देता है। तो ये देख जुंगी बोलती है फिर से मोजिटो, यानी तुम हमेशा मुझे मोजिटो ही क्यों देते हो? तो तब जीवू ने बताया इसलिए क्योंकि मोजिटो का स्पेनिश में मतलब कास्टिंग ए स्पेल होता है, यानी स्पेल मतलब लव, और वो मेरे लिए सिर्फ तुम हो। तो ये बात सुन जुंगी ब्लश करने लगती है और फिर बताती है कि पर मुझे कुछ टाइम बाद फिर से स्टडी करने के लिए फ्रांस जाना होगा, तो क्या तब तक तुम मेरा वेट कर पाओगे? तो ये सुन जीवू डायरेक्ट जुंगी को किस करता है, जिसके ऐसा करने से जुंगी को वो सभी मेमोरीज याद आई जब वो जीवू से फर्स्ट टाइम मिली थी। और बस फिर देखते ही देखते इन दोनों को एक दूसरे से लव हो गया। इसलिए प्रेजेंट में जीवू कहता है मैं कुछ साल क्या बल्कि पूरी लाइफ तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन जुंगी जीवू से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, इसलिए ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे को किस करते हैं और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो आई होप आप सभी को हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप सभी प्लीज़ जाने से पहले हमारे इस थर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी न्यू ड्रामा या फिर मूवी की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस नहीं हो। थैंक यू। There was a time when you had me falling to the ground.